एवरीवन। तो सबको पहले तो अच्छा वाला गुड मॉर्निंग। यहाँ पे मैं बैठी हुई थी क्योंकि आज गुन्नू देवता का बर्थडे है, तो सब लोग गुन्नू को विश कर रहे थे। और ये हमारे छोटू लाल हैं जिनका बर्थडे 2 दिन बाद है। तो यहाँ पे मैंने ये ब्लाउज़ निकाला है एंड की प्यारी सी साड़ी जो कि मैंने फ्लिपकार्ट से परचेस की है दोनों। अगर आपको चाहिए तो मैं इसका फेसबुक और यूट्यूब पे दे दूँगी लिंक, ले लीजिएगा जाके। और उसके बाद में मेरा मेकअप तो आप लोग जानते ही हैं कैसा होता है, रो रो के टूट टूट के मैं मेकअप कर पाती हूँ। मेकअप भी मेरा, ओ माय गॉड, ना आइकॉनिक मेकअप हुआ था ना, क्या ही बताऊँ। और ये मैं अपनी जेठानी का चोरी किया हुआ मस्कारा लगा रही थी क्योंकि मेरी जेठानी भूल गई थी, तो मैंने सोचा चलो फ़ायदा उठाते हुए मैं अपनी आँखों को ज़रा गोल मोल कर लूँ। इतना बढ़िया मस्कारा है ना, मेरी लैशेज़ ऐसे चमकती हैं जैसे तारे चमक रहे हों बादल में। और यहाँ पे बस लिपस्टिक को मुझे लिपस्टिक लगाने में पूरे 25 मिनट लगे हैं। मैं ही जानती हूँ मेरा दर्द कितना है। गाइज़ मैं वैसे तो देखिए मोटी नहीं हूँ, बस पेट से मैं मात खा जाती हूँ। मेरे दो ऑपरेशन हो रखे हैं, इस वजह से मेरा पेट थोड़ा सा आपको निकला हुआ दिखता रहता होगा। बाकी तो मेरा हाथ पैर सब सही है, बस पेट का मैं क्या ही करूँ। आपके पास कोई उपाय हो तो ज़रूर बताना। यहाँ पे हम तिवारी जी हो गए थे रेडी, उसके बाद मैं आ गई थी नीचे मम्मी के पास। मेरे हाथ में आप लिपस्टिक देख रहे होंगे, मम्मी को लिपस्टिक मैं ही लगाती हूँ हमेशा, ये वाली मैट वाली, क्योंकि वाली लिपस्टिक ना खाना पीना खाते समय बहुत गंदी फैल जाती है। तो बस मम्मी को मैंने वही लगा दी थी और हम लोग बस रेडी हो गए थे निकलने के लिए। यहाँ पे तिवारी जी केक और वो टोपी लेके आ गए थे, तो मैं पापा से कह रही थी पापा आपका फ़ोन खुला हुआ है। यहाँ पे मम्मी का कलर देखिए कितना प्यारा लग रहा है ना, चॉकलेट कलर लग रहा था। मैंने भी मरून लगा लिया था साड़ी की कंट्रास्ट में मिला के, लेकिन मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि मुझे अच्छा नहीं लग रहा था ये कलर। पता नहीं, लोग कह रहे थे अच्छा लग रहा था लेकिन मुझे नहीं अच्छा लगा। एंड उसके बाद में यहाँ पे देखिए हमारी ये प्यारी सी मराजो, जिसको हम लोग रानी कहते हैं प्यार से, रानी में हम लोग बैठने जा रहे थे। पहले मम्मी जी चढ़ गई थी, उसके बाद में मैं चढ़ गई थी। और गाड़ी में चढ़ना भाई साहब बहुत भारी काम है, पैर साड़ी फंस जाती है। हालांकि मैं साड़ी कभी नहीं पहनती हूँ, लेकिन इस बार मैं साड़ी इसलिए पहनी थी क्योंकि मेरे पास कोलैब के लिए साड़ी आई हुई थी। तो मैंने सोचा चलो ये साड़ी पहन लेते हैं, मेरी फैमिली भी देख लेगी, जिसको ये साड़ी पसंद आएगी वो परचेस कर लेंगे, क्योंकि वेडिंग सीजन ऑन है अभी। वेडिंग सीजन में साड़ियाँ ऐसे कलर की बहुत लोगों को चाहिए होती हैं, रेड हो गई, लाइट वेट हो गई, जो कि बहुत प्यारी लगे। तो बस हम लोग बैठ गए थे यहाँ पे। गाड़ी तिवारी जी चलाने जा रहे थे, तो धीरे धीरे हम लोग जब भी गाड़ी चलाते हैं तो जय श्री राधे श्याम हरि बोल बोलते हैं, क्योंकि कभी भी वाहन में बैठते समय हमेशा भगवान का नाम लेके बैठना चाहिए, भगवान हमारे साथ रहता है। ये हमारा पारनामठ मंदिर है आवास विकास कॉलोनी का। जो लोग आवास विकास काजगंज से होंगे वो इस मंदिर को बहुत अच्छे से पहचानते होंगे। एंड यहाँ पे मम्मी कुछ बात कर रही थी, मम्मी कह रही थी कि गोराई की नहर आएगी, उसमें तो देखना पानी है नहीं। मैंने कहा मम्मी मैं कूदूंगी क्या जाके। हमारी सासू माँ भी मुझे ऐसे काम देती है जिन्हें सुन के मैं टेंशन हो जाती है। तो यहाँ पे बस गुन्नू का जन्मदिन मनाने के लिए हम लोगों ने कहा था पापा से कि पापा चलो चलो चलो। पापा ने कहा चलो बेटा, वैसे भी साल में एक बार बर्थडे आता है बच्चों का, वो भी हम ना करें तो फिर क्या फ़ायदा है। बच्चों की खुशी में हमारी खुशी होनी चाहिए। तो बस यहाँ पे हम लोग बैठे थे जल्दी जल्दी से, और यहाँ हो रही थी शादी। और शादी के बाद फाइनली आ गया था हमारा रेस्टोरेंट हेवन 11। हेवन 11 हमारे आवास विकास कॉलोनी में ही लोकल में पड़ता है। तो आप लोग आइए, यहाँ का खाना, डेकोरेशन, और यहाँ पे आप आराम से 25 से 30 लोगों की दावत आराम से कर सकते हैं। पीछे देखिए डूंगा सिस्टम भी है। एंड सीट्स, स्पेस और डेकोरेशन वगैरह सब आपको यहाँ परमानेंट मिलेगी, तो कोई भी ऐसी दिक्कत की बात नहीं है। हम लोग इसीलिए इस वाले होटल में आते हैं क्योंकि यहाँ बर्थडे का वॉल रेडी रहता है, नहीं तो फिर घर पे यार बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, ये करो वो करो। तो बस हमने सोचा कि चलो इन्जॉय करते हैं। एंड इसके बाद में यहाँ पे सबसे पहले हमने मेन्यू में देखा और ऑर्डर दिया, क्योंकि हमें उसके बाद केक कट करना था। तो यहाँ पे मैंने सोचा 2-3 रील्स बना लूँ, लेकिन रील बना लूँ इतनी अच्छी कहाँ हूँ मैं, रील तो मेरे से बनती ही नहीं है। मैं साड़ी का कुछ सोच रही थी अच्छा सा लुक दूँ, लेकिन ये जो मेरा पेट है ना, ओ माय गॉड, रुला के छोड़ेगा। और यहाँ पे सबसे पहले मैंने मेन्यू चेक किया, और मैं ही मेन्यू हमेशा डिसाइड करती हूँ क्योंकि मेरे हिसाब से सब लोग खाना खा लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे थाली मंगवाई थी, यहाँ की स्पेशल हेवन 11 थाली, क्योंकि उसमें सब आ जाता है। यहाँ पे मम्मी कह रही थी कि तू रोटी चावल लाई थी लड़के के तिलक के लिए, और ये मम्मी ने गिफ्ट की है चांदी की चम्मच गुन्नू को, जो कि उसकी दादी की तरफ से गिफ्ट था, दादी बाबा की तरफ से। तो यहाँ पे गुन्नू बड़ा खुश हो गया था चांदी की चम्मच देख के। तो हम लोगों को चांदी की चम्मच से एक ही कहावत याद आती है, चांदी की चंदू के चाचा चंदू की चाची चांदी रात में चांदी चौक से चांदी चम्मच से चटनी चटाई। तो बस यहाँ पे केक रेडी हो चुका था और हम लोग सब बैठ गए थे, कैंडल्स लगाने जा रहे थे, और रोरी चावल मम्मी सब खोल के रख दिए थे, क्योंकि बड़े बुजुर्गों का ये होता है ना कि भाई कैंडल्स रख दो। कैंडल की ज़रूर हमें, मतलब वो कैंडल कह रही हूँ, रोरी चावल ज़रूर होने चाहिए, टीका किए बिना कुछ भी नहीं हो सकता है।
तो यहाँ पे बस हमारे यहाँ मोमबत्ती भी बहुत ध्यान से बुझाई जाती है। पिछले बार में मेरे जेठानी के जब बेटे का बर्थडे था, उसने मुझे कमेंट किया था कि अपनी एज की अब मोमबत्तियाँ नहीं बुझाई जाती हैं। तो डियर, ये बहुत पहले से चली आ रही रिवाज है। हम लोग सारी नहीं बुझाते हैं, एज वाली हम लोग जलने देते हैं। हम लोग एज वाली लास्ट में खुद ही उठा के बाहर रख देते हैं, क्योंकि ये मोम फेंकती है, फिर केक खाने लायक नहीं बचता है। तो यहाँ पे ये जो साइड से तिवारी जी लगा रहे हैं ना, इसे ही हमारे यहाँ गुन्नू बस फूकेगा। बाकी हम लोग एज वाली को बचा लेते हैं, एज वाली हम नहीं फूकने देते हैं। और कैंडल्स वगैरह हम भी जानते हैं नहीं अच्छा होता बुझाना, लेकिन जो चीज़ चली आ रही है अब उसको मैं हम क्या ही अकेले बदल दूँगी मैं, बस ये है। बाकी हम सब चीज़ें फॉलो करते हैं, डोंट वरी। तो गुन्नू को हम समझा रहे थे कि बहुत कायदे से बुझाना, एज की बत्ती ना बुझे। देखिए गुन्नू कितने कायदे से बुझा रहा है, एज की बत्ती बचा ली गुन्नू ने, ये मैंने बुझा दी थी। तो फाइनली देखिए, हैप्पी बर्थडे टू यू हो गया था, तिवारी जी ने बॉम्ब फोड़ दिया था। फुल एंजॉय के साथ है, वही छोटी सी फैमिली में हम लोग बहुत एंजॉय करते हैं। और यहाँ चांदी की चम्मच से हमारी सासू माँ देखिए गुन्नू को खिला रही थी केक, क्योंकि गुन्नू केक भाई साहब बड़े मज़े से खा रहा था। केक भी ये खुद ही लेके आया था, इसको पता है अंदर ब्रेड नहीं होनी चाहिए, फुल क्रीमी होगा तो खा लेगा, और ब्रेड अगर हल्का सा आ गया तो फिर ये नहीं खाता है। केक तो वैसे भी हमारे दोनों बच्चे बहुत कम मीठा बहुत कम खाते हैं, बस लड्डू खाता है छोटा वाला बिट्टू। और यहाँ पे मम्मी कर रही थी तिलक गुन्नू का, क्योंकि बड़े बुज़ुर्गों की जो रिवाज होती है भाई, उसको तो देखिए फॉलो करना ही होता है हमारे यहाँ। और यहाँ छोटे का तिलक इसलिए किया जा रहा था क्योंकि हमारे यहाँ दूसरे बच्चे का जन्मदिन नहीं मनाया जाता है। जैसे कि मेरा दूसरा बेटा ये है, तो इसका बर्थडे नहीं मनेगा। नानू जेठानी का जो बेटा है वो पहला बेटा है, तो उनका वो दूसरा हो गया। और मेरे में मेरा लाला गुन्नू बड़ा है, तो इसका पहले होगा, लेकिन गुन्नू का नहीं मनाया जाएगा। तो इसलिए हम लोग इसका टीका इसी में कर देते हैं और केक भी यहीं कटवा देते हैं, जिससे इसको ये ना लगे कि इसकी बर्थडे कोरी कोरी गई थी। उसके बाद में हमारी लग्जरी थाली आ गई थी, जिसमें आपको शाही पनीर मिल जाएगा। गुन्नू ने डोसा मंगवाया था अपने लिए, नान मंगाए थे हमने, पुलाव मंगाए थे, एंड दाल मखनी थी, सब चीज़ें थी। टेस्ट बहुत अच्छा था खाने का, हेवन 11 टेस्ट अच्छा देता है। और ये मम्मी के लिए हमने विदाउट अनियन वाली प्लेट मंगाई थी, क्योंकि मम्मी प्याज नहीं खाती है, जैसे कि मैं आपको हर वीडियोज़ में बताती रहती हूँ। तो यहाँ पे रोटी वगैरह भी आ चुकी थी एकदम। तो चलिए बस खाने की देर थी, हमने सोचा जल्दी जल्दी खाना खा लेते हैं और उसके बाद में कैमरा उठाएंगे। तो यहाँ पे मैंने बस 2-3 अच्छी पिक्स ली थी, उसके बाद में मैंने एक आध वीडियो भी बनाई थी खाने के साथ में, क्योंकि भाई मेन तो खाना ही है, सारी पार्टी हम लोग खाने के ऊपर करते हैं। और हाँ, अगर आपको ये साड़ी पसंद आ रही हो तो जल्दी से कमेंट में लिंक देख लेना, मिल जाएगा फेसबुक पे भी और यूट्यूब पे भी। यहाँ पे गुन्नू ने अपने लिए चॉकलेट शेक मंगाया था, भाई बर्थडे बॉय है, जो खाएगा वही ठीक है। और ठंडा मंगा लिया था, तो अब रो रहा था। थाली की हालत देखिए, मतलब खाना खाने के बाद थाली कितनी बेसोबती हो जाती है ना। या मम्मी खा रही थी, मैंने कहा मम्मी बस करो, कितना खाओगे। यहाँ पे बस हम लोग लौट लिए थे। तो यहाँ पे मैंने तिवारी जी से 2-3 वीडियो बनाई, लेकिन तिवारी जी बच गए गिरते गिरते जीने से। देखिए वीडियो में कमी नहीं आनी चाहिए, गिरे पड़े कोई कहीं पे भी, नो मैटर। और यहाँ पे देखिए बस गाड़ी में हम लोग बैठने जा रहे थे अपनी रानी में, रानी खोल नहीं रही थी। हमने कहा रानी हमेशा मेरी बेइज्जती कराती है। सो फाइनली बस उतर आए थे हम लोग घर। और घर आने के बाद में ताला वाला खुल गया था। ताला खुलने के बाद में अंदर प्रवेश किया, और प्रवेश करने के बाद जो थकान होती है वो तो आप सब जानते हो। इतना खाना बना के थकान नहीं होती जितना कहीं घूम के आके होती है। तो अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो एक लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करना। थैंक यू सो मच।